लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। और मेरे साथी हजरत हाफिज़ कारी तौक़ीर रज़ा साहब ने बुलाया, मैं उनकी दावत को कबूल करके उनके घर पर हाजिर हो गया। और इमाम साहब ने बहुत शानदार तकरीर की है, जो उन्होंने बता दिया। अब हम क्या बताएं, तो बता ही चुके हैं। निकाह के ताल्लुक कारी साहब ने कुरान अच्छा पढ़ा, तिलावत अच्छी की, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सलामत रखे। नकीब अहले सुन्नत ने भी अच्छी निज़ामत की, अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी का दर्जा अता फरमाए। बस मैं थोड़ी देर के लिए, आप थक जाएं तो बता दें, अपनी में गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग काम भी करेंगे, अभी वलीमा भी होना है, सब चीज़ होना है। सब इंसान इसी में फंसा रहेगा तो फिर सोएगा कब? ठीक है, जब थक जाए तो अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलई दी मददे काबई मा मददे। बगर दावे वला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात, आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना करीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। में भी एक दो अशार पढ़ दूँ, लेकिन मैं मेराज मुंतहा तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन आज तक थोड़ा आप तक पहुँचा दूँ। जी, शादी के ताल्लुक से मैं भी एक पढ़ दूँ। खुदाए पाक की रहमत तुम्हें शादी मुबारक हो। कदें सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की रहमत, खुदाए पाक की रहमत तुम्हें शादी मुबारक हो। रसूलुल्लाह की सुन्नत, रसूलुल्लाह की सुन्नत तुम्हें शादी मुबारक हो। रसूलुल्लाह की सुन्नत तुम्हें शादी मुबारक हो। अगला शेर समात फरमाए मोहब्बत से, क्या रसूलुल्लाह। करम है गौसे आज़म का, इनायत आला हज़रत की। करम है गौसे आज़म का, इनायत आला हज़रत की। करम है गौसे आज़म का,
इनायत आला हजरत की मिली है तुमको ये नेमत, मिली है तुमको ये नेमत, तुम्हें शादी मुबारक हो। मिली है तुमको ये नेमत, तुम्हें शादी मुबारक हो। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं मोहब्बत से क्या रसूल अल्लाह। दुल्हन जो आने वाली है वो अपने साथ लाएगी, दुल्हन जो आने वाली है वो अपने साथ लाएगी, दुल्हन जो आने वाली है वो अपने साथ लाएगी, हजारों बरकते रहमत, तुम्हें शादी मुबारक हो, तुम्हें शादी मुबारक हो। खुदाए पाक की रहमत, तुम्हें शादी मुबारक हो। रसूलुल्लाह की सुन्नत, तुम्हें शादी मुबारक हो। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों को तकलीफ़ ना हो तो ये कुर्सी जो खाली इसको पुर कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर दिक्कत ना हो, अगर तकलीफ़ ना हो, बस थोड़ी देर में आप कहेंगे तो तकरीर ख़त्म कर दूंगा, आप कहते हैं मैं अभी ख़त्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा आगे बढ़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान सुभान। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, रब कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है कि तुम निकाह में लाओ जो तुम्हें पसंद, जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें बेहतर लगे। और अल्लाह फरमाता है मसना, दो दो, तीन तीन, चार चार। अगर तुम्हें डर हो, फ़इन खिफ्तुम, ये आयत करीमा है कुरान पाक की, हाफिज साहब बैठे हैं। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुमको अंदेशा हो, खौफ हो, अल्लाह तादिलू फवाहिदा, यही आयत करीमा है, अल्लाह तादिलू फवाहिदा, तो एक ही पर इक्तिफा करो, एक ही से निकाह करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों, जब तुम में से कोई जवान हो जाए और औरतों के हुकूक अदा करने की ताकत रखता हो तो उसे जरूर चाहिए कि वो निकाह करे, तो उसे चाहिए कि वो जरूर चाहे से निकाह करे। अगर वो औरतों के हुकूक अदा करने की ताकत नहीं रखता है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है तो वो रोजा रखे। क्या रखे? रोजा रखे। जब वो रोजा रखेगा तो शहवत को कम करेगा, शहवत को कम करेगा। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, जब इंसान निकाह कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। फिर मेरे आका ने फरमाया वो आधे दीन से खुदाए पाक से डरता रहे, खुदाए पाक से डरता रहे। आप अंदाजा लगाएं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिशन दिया, जो कानून दिया, वो कानून जिंदा है।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जिंदा हैं, अबू बकर जिंदा हैं, उस्मान जिंदा हैं, उमर फारूक आजम जिंदा हैं, अली जिंदा हैं, गौसे आजम जिंदा है, वारिस पाक जिंदा है, साबिर पाक जिंदा है, मुफ्ती आजम हिंद जिंदा है, ताजो शरिया जिंदा है, हुजूर हाफिज मिल्लत जिंदा है, और आला हजरत ये कहकर चले गए तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले लोग कहते हैं जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तब मैं उसका निकाह करूंगा, तब मैं उसका निकाह करूंगा। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वहीं यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली। अरे जब तुम निकाह करोगे तो अल्लाह अपने फजल से अगर कोई गनी होगा, अगर कोई फकीर होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने सबब से उसको मालदार कर देगा, उसको मालदार कर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, बहुत गरीब सहाबी, जिनका नाम हजरत सैयदना जुलेबीब रदियल्लाहु ताला अन्हु है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा करते। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की नजर उन पर डाली और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे, ए जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे। तो हजरत जुलेबीब ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझ जैसे आदमी से शादी कौन करेगा, ना ही मेरा बहुत बड़ा खानदान है, ना ही मेरे पास इतनी दौलत है, ना ही मेरे पास इतनी शोहरत है, ए अल्लाह के रसूल मुझसे शादी कौन करेगा, मुझसे शादी कौन करेगा। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे क्या। फिर हजरत जुलेबीब ने वही जवाब दिया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे क्या। हजरत जुलेबीब ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी मुझ जैसे आदमी से शादी कौन करेगा, ना ही मेरे पास इतनी दौलत है, ना ही मेरे पास इतनी शोहरत है, ए अल्लाह के नबी मुझसे शादी कौन करेगा। ये सहाबी के लफ्ज थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी कहते जा रहे हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुलेबीब फला अंसारी के घर चले जाओ और मेरा सलाम कहना और उनसे यह कहना कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। हजरत जुलेबीब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं और उस अंसारी के घर जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, घर का मालिक अंदर से बोला कौन। तो हजरत जुलेबीब ने कहा मैं जुलेबीब। घर के मालिक ने दरवाजा खोला, बाहर निकले, कहा किधर से आए हो, किस लिए आए हो। तो हजरत जुलेबीब ने अर्ज की मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है और ये पैगाम दिया है, जाओ फला अंसारी से कह दो ना कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा है। जब इतना सुनते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वो अंसारी ये जवाब सुनते हैं तो झूम जाते हैं, मचल जाते हैं। हजरत मोहतरम कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर वो हजरत जुलेबीब कहने लगे और दूसरा जवाब ये सुनो कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। तो वो अंसारी कहने लगे आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उसकी माँ से राय ले लूं। उसकी माँ की राय क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वो राजी है कि नहीं। वो अंदर जाते हैं,
जाने के बाद माँ से पूछते हैं लड़की की, और माँ कहती ना ना मैं उनसे शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी। वो ना ही उनके पास इतनी दौलत है, ना ही उनके पास इतनी शोहरत है, उनसे मैं शादी नहीं करूंगी। ये गुफ्तगू उनकी बेटी सुन रही थी और उस बेटी ने कहा ये फरमान किसका है? ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, ये फरमान अहमद मुख्तार का फरमान है, ये मेरे आका का फरमान है। तो कुर्बान जाओ, उस बेटी ने कहा इसमें मेरे आका जब इस शादी के लिए राजी है तो इसमें मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। अपने वालिद से वो बेटी कहती है अब्बा जान मुझे सरकार की बारगाह में ले चले। उसके वालिद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। और उस लड़की के जो पाकीज़ा फरमान थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए परवरदिगार आलम इस बच्ची के लिए खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे, इस बच्ची के लिए खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और परेशानियों को दूर फरमा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची के लिए दुआ की है और एक मक्का में एक घर आबाद हो जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है तो मक्का में सबसे कीमती कोई जोड़ा पहनने वाली औरत है वो हजरत सैयदना जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीबी है। कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर। आज शादी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चा गरीब अगर कोई है तो वो कैसे शादी करे, कैसे शादी करे? मेहर तो 5-5 लाख का माना जा रहा है। मेरे उस्ताद ने फरमाया एक जगह निकाह हो रहा था कि तुम किस लिए ये महर 5-5 लाख? लड़के के वालिद साहब ने कहा मुझे देना नहीं होगा और लड़की ने ये कहा ये तलाक नहीं देगा। ये सोच हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। आप इलाके में ढूंढिए, अपने इलाके में या कहीं ढूंढिए, बहुत सी ऐसी बच्ची हैं जो जमानी उनकी ढाती जा रही है। क्यों? गरीबी की वजह से। दहेज की मांग, जहेज की इतनी मांग हो गई है तो लोग कहते हैं हमको बुलेट चाहिए, 4 पहिए की चाहिए। तो बेचारा गरीब कहां से देगा? तो कहां से लाएगा बेचारा गरीब? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है तो उम्रा करने मत जाओ, उम्रा करने मत जाओ। अगर किसी बच्ची की तुम शादी करा दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची की बदौलत से आपको जन्नत में अजर व सवाब अता फरमाएगा, अजर व सवाब अता फरमाएगा, अजर व सवाब अता फरमाएगा। किसी गरीब बच्ची की शादी करा देंगे। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है तो जरूर उस गरीब बच्ची की शादी कराइए। आप उम्रा करने से पहले जब आप उस बच्ची की शादी करा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर कयामत के दिन हमको अजर व सवाब देगा। और अल्लाह ने दौलत दी है तो जाइए उम्रा करने, जाइए हज करने, उसमें कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है और अल्लाह जिसे रुसवा कर दे उसे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। मतलब समझे? अगर आपने अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी है तो कितने भी आपके पड़ोसी लग जाएं आपको गिराने के लिए, आप नहीं गिर सकते हैं। आपका मर्तबा ऊंचा रहेगा। और आपको अल्लाह अगर रुसवा कर दे तो कितने लोग हैं जो सामने तो नारा आपका लगाएंगे, पीछे आपकी बुराई करेंगे, पीछे आपकी बुराई करेंगे।
कल मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, मेरे उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाई। एक औरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। गौर से सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई कि हुजूर मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। एक सहाबी बैठे हुए थे, अर्ज की, ए मेरे आका, अगर आपको जरूरत ना हो तो इस औरत से मेरा निकाह करा दे, मेरी शादी करा दे। तो कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे पास मेहर देने के लिए कुछ है? तो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है। कल ये हदीस पाक मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना आस मोहम्मद मिसबाही साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, ये हदीस पाक उन्हें पढ़ाई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे पास मेहर देने के लिए कुछ है? तो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ एक लोहे की अंगूठी ही ले आओ, एक लोहे की अंगूठी ही ले आओ। तो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास लोहे की अंगूठी नहीं है, मेरे पास एक तहमद है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस तहमद से क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब ये फरमान सहाबी सुनते हैं तो मायूस हो जाते हैं, काफी देर बैठे रहते हैं और बैठे रहने के बाद चल देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया, उनको बुलाया जाए। जब वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम बताओ तुम्हें कौन कौन सी सूरतें याद हैं? आज लोग इमाम के पीछे पड़ जाते हैं, आज लोग इमाम के पीछे पड़ जाते हैं, खुद तो सही से कुरान पढ़ नहीं पाते हैं, इमाम की गलतियों को ढूंढते हैं, इमाम की गलतियों को टटोलते हैं। इमाम की कोई गलती मिल जाए, इमाम की कोई गलती मिल जाए, इनको यहां से निकाल दिया जाए, इनको यहां से भगा दिया जाए। इमाम बादशाह हुआ, इमाम क्या है? बादशाह है। अगर आपने इमाम रखा है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, या इमाम खुद ही बन जाए, आप खुद ही नमाज पढ़ाएं। जब आप इमाम की गलतियां निकालते हैं, इमाम के पीछे बुराई करते हैं, उसी के पीछे नमाज पढ़ते, तो आपकी नमाज काहे की? बेलग है, फजूल है, कोई कबूल होने वाली नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कौन कौन सी सूरतें याद हैं? तो वो साहबी कहने लगे, फला भी याद है, फला भी याद है, फला भी याद है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ मैंने तुम्हारा निकाह इस औरत से कर दिया है कुरान के बदले में, और उस औरत को कुरान सिखा देना, उस औरत को कुरान सिखा देना। कौन कुरान सीखता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोग 4 खसलतों की वजह से निकाह करते हैं। मिशकात के हदीस से पाक है, लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम दीन वाली को इख्तियार करो, दीन वाली को इख्तियार करो। लेकिन इंसान ना ही दीन वाली को देखता है, ना ही खूबसूरती को देखता है, ना ही हस्ब नसब को देखता है, क्या देखता है? लिमालिहा, लिमालिहा। माल मिलेगा कि नहीं, माल मिलेगा कि नहीं, दौलत मिलेगी कि नहीं, शोहरत मिलेगी कि नहीं, ये लोगों की ख्वाहिश हो गई है।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम दीन वाली को इख्तियार करो, जब तुम दीन वाली को इख्तियार करोगे वो तुम्हारे घर को आएगी, खुद तो नमाजी होगी और आपके घर जब तशरीफ लाएगी तो लोगों को भी नमाजी कर देगी और अपने घर को भी नमाजी कर देगी और जिस घर में आएगी उसको भी नमाजी बना देगी। ऐसी औरत को तलाश करो, ऐसी बीवी से रिश्ता करो। लेकिन इंसान ऐसी बीवी को कहाँ तलाश करता है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तालीम दी है, जो सहाबा के जरिए से इल्म हम तक पहुंचा है, वो इल्म सलामत है। इन उलमा से पूछिए कितनी मशक्कतें उठाई गई, सहाबा ने कितनी मशक्कतें उठाई तब हमारे तक इस्लाम पहुंचा है। एक रोला देने वाला वाकया बस वहां अपनी खत्म कर रहा हूं। एक सहाबी है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी। क्या नाम है? हजरत दहिया कल्बी। अरब का दस्तूर था, मेरे आका भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते। उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें जो इज्जत मिली है ये आमना के लाल के सदके में मिली है, ये इमाम हुसैन के नाना जान के सदके में मिली। लोग बेटियों को नहूसत समझा करते थे, जिंदा उनको दफन कर दिया करते थे। एक मर्तबा हजरत दहिया कल्बी पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात में रब की बारगाह में अर्ज की, ए खालिके कायनात, इतना हसीन नौजवान बनाया है, अगर वो जहन्नम में जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी। ए परवरदिगारे आलम, तू उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत को डाल, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत को रचा वसा दे। इधर मेरे आका के हाथ उठे, उधर हजरत दहिया कल्बी ने दस्तक दी। हजरत दहिया कल्बी ने दस्तक दी कि कौन के हजरत दहिया आए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, आप कौन से अहकाम लेकर आए, आप कौन से पैगाम लेकर आए हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह एक है और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी बैठे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक गुनाह सता रहा है, आपका रब मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए दहिया बताओ वो कौन सा गुनाह है जो मेरा रब माफ नहीं कर सकता है। हजरत दहिया कल्बी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले का सरदार था, इन्हीं हाथों से 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है। ए अल्लाह के रसूल, आपका रब मुझे माफ नहीं करेगा। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन हाजिर हो जाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है। दहिया से कह दो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुनाह को माफ कर दिया है, आपके गुनाह को माफ कर दिया है। फिर हजरत दहिया कल्बी रोने लगी। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दहिया क्यों रो रहे हो, अब तो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का जरिया भी आ गया, अब क्यों रो रहे हो? तो फिर हजरत दहिया कल्बी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जो तुम्हारा रब माफ नहीं कर सकता। तो हजरत दहिया कल्बी से मेरे आका इरशाद फरमाया, बताओ वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है?
तो हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मेरी एक बीवी थी और वो हामला थी, मुझे किसी काम से के लिए दूसरे मुल्क में जाना था और मैंने अपनी बीवी को वसीयत दी थी अगर मेरे घर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना और बेटी पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर देना, उसको जिंदा दफन कर देना। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि मैं ये वसीयत करके चला गया और कुछ दिनों के बाद जब वापस आया तो वापस आने के बाद हजरत दहिया कल्बी ने दस्तक दी तो बच्ची ने दरवाजा खोला तो कि कौन, कि मैं इस मालिक की बेटी हूँ। तो हजरत दहिया कल्बी कहने लगे तू अगर इस मालिक की बेटी है तो मैं इस घर का मालिक हूँ। हजरत दहिया कल्बी ने बच्ची को धक्का दिया और बीबी के पास गए। बीबी से पूछा ये किसकी बेटी है, तो कहा ये आपकी बेटी है। तो कहने लगे मैंने तो आपको वसीयत करके दिया अगर बेटी पैदा है तो उसको जिंदा दफन कर देना। हजरत दहिया कल्बी ने उस बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको बाहर ले जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी की बीवी कहने लगी इसको मारना मत, इसको कत्ल मत करना। हजरत दहिया कल्बी ने अपनी बीवी को धक्का दे दिया है और उस बच्ची को ले जा रहे हैं। वो बच्ची कहती है अब्बा जान मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अब्बा जान मुझे कहाँ ले जा रहे हो, इतने दिन के बाद मिले हो, अब्बा जान मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कभी अपने बाप के बाजू को पकड़ती है, कभी अपने बाप के बाजू को बोसा देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हजरत दहिया कल्बी सारा वाकिया सुना रहे हैं। मेरे आका भी रो रहे हैं, हजरत दहिया कल्बी भी रो रहे हैं, सहाबा किराम भी रो रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। हजरत दहिया कल्बी ले जा रहे हैं, एक मकान पर पहुंचते हैं, उस बच्ची को बैठा देते हैं। इधर हजरत दहिया कल्बी गड्ढा खोदने लगते हैं। बहुत शदीद की धूप थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। छोटी सी बच्ची थी, अपने अब्बा को देखी, दुपट्टा लेकर आई, अब्बा जान इससे पसीना को पोंछ लीजिए, इससे पसीना पोंछ लीजिए। वो बेटी कभी पसीने को पोंछती है, कभी अपने पसीने को पोंछती है, कभी मिट्टी को पूछती है। जब गड्ढा तैयार हो गया है, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और मैंने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और उस गड्ढे में गिर गई और मैंने रेत उस पर डालने लगा। जब रेत उसके गर्दन के करीब पहुंची, अब वो बेटी कहने लगी अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों दफन कर रहे हो। अब्बा जान मेरा कसूर तो बता दीजिए। बेटी की जबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, बेटी की जबान से ये अल्फाज निकले अब्बा जान मेरा कसूर बता दीजिए। जब बेटी तक गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई, बेटी कहने लगी अब्बा जान मेरा कसूर बता दीजिए, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। तो बाप कहता है, हजरत दहिया कहते हैं मैं बच्ची का कोई जवाब नहीं दे रहा था, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर बच्ची हमसे मुखातब नहीं हुई, रब की बारगाह में अर्ज करने लगी ए परवरदिगारे आलम तेरा वो नबी कौन कब आएगा जो बेटियों का सहारा बनेगा, जो बेबाओं का सहारा बनेगा, जो यतीमों का सहारा बनेगा। ये बेटी के अल्फाज थे। हजरत दहिया कहते हैं मैंने अपनी बच्ची के सर पर एक पत्थर मारा और बेटी मर जाती है। मर जाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत दहिया भी हाजिर है, सहाबाई किराम भी हाजिर है, सारा वाकिया सुनाते जा रहे हैं। हजरत दहिया भी रो रहे हैं, मेरे आका भी रो रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। हजरत दहिया से मेरे आका कहते हैं फिर वो वाकिया सुनाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वो वाकिया सुना। इतने में हजरत जिब्राइल आ जाते हैं, ए अल्लाह के रसूल अल्लाह आपको सलाम कहता है। हजरत दहिया कल्बी ने जो गुनाह किया था उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, अल्लाह उसके रसूल को माना नहीं था, लेकिन अब उसने अल्लाह उसके रसूल को
मान लिया है, अल्लाह उसके रसूल को मान लिया है, अल्लाह कहता है मैंने उसके गुनाहों को बख्श दिया है। ए अल्लाह के रसूल हजरत दहिया कल्बी से कह दो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी या 3 बेटी हो, वो बेटी की परवरिश करे और बड़ी हो जाए, उसका रिश्ता कर दे, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। जैसे ये 2 उंगली है, जैसे ये 2 उंगली बराबर है, ऐसे मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा। बाप भी जाएगा, औरत भी जाएगी, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की जो लोग परवरिश करेंगे, उनको अजर व सवाब कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। और मैं एक बात अर्ज कर दूं, आप मुआशरा को देखिए, मुआशरा का बहुत माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है। लोग अपनी बेटियों को